अस्सलाम वालेकुम। नवीद अरशद हियर, आपका एक्सेल इंस्ट्रक्टर। आज के सेशन में हमारा जो टॉपिक है, हम सीखेंगे ऑपरेटर्स के बारे में और ऑपरेंड्स के बारे में। अच्छा जी, ऑपरेटर्स क्या होते हैं? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर अगर आप कोई भी फार्मूला लगाते हैं तो उस फार्मूला में नंबर्स या सेल के रेफरेंस के अलावा जितनी भी चीज़ें होती हैं बाकी वो ऑपरेटर्स कहलाते हैं, जो बेसिकली कोई एक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं उन नंबर्स के साथ या फिर उन सेल्स के डेटा के साथ जिसको आपने फॉर्मूला के अंदर कॉल करवाया होता है। मिसाल के तौर पे यहाँ पर अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ और एक फॉर्मूला टाइप करता हूँ कि 5 सेल के अंदर इज इक्वल टू, ये मैंने ब्रैकेट ओपन किया। लेट्स से ब्रैकेट ओपन से पहले हम एक सिंपल फार्मूला ले लेते हैं, सम। ब्रैकेट मैंने ओपन किया, एक सेल मैंने कॉल करवाया M5 प्लस एक सेल मैंने कॉल करवाया M7, ठीक है, और ये मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अच्छा, इस पूरे फॉर्मूला के अंदर M6 और M7 के अलावा जितनी भी चीज़ें हैं वो ऑपरेटर्स कहलाएंगे, जो कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करवा रहे होंगे उस डेटा के ऊपर जो M6 और M7 सेल में मौजूद है। ठीक है, मैंने इंटर किया तो बेसिकली जो एक्शन परफॉर्म हुआ वो एक्शन सम का एक्शन परफॉर्म हुआ, उसने इन दोनों सेल्स के डेटा को सम कर दिया। ठीक है, ये जस्ट एक एग्जांपल थी। अब हम आगे बढ़ते हैं ऑपरेटर्स को मजीद समझने के लिए। अच्छा, इस शीट के अंदर काफ़ी डिटेल के अंदर तमाम चीज़ें मौजूद हैं और ये शीट आपको वीबीसी के प्लेटफॉर्म पे भी मिल जाएगी और जो जिस पे आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और डिटेल के अंदर चीज़ें देख भी सकते हैं। तो हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं एक एक ऑपरेटर को डिस्कस करते हुए। प्लस का ऑपरेटर सिंपल, आपको पता है कि प्लस का एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है किसी भी दो नंबर्स के ऊपर या दो सेल के डेटा के ऊपर। अच्छा, इस शीट को ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि इसमें यहाँ पे आपके पास ऑपरेटर गिवन है और इसके बराबर में जो सेल मेरे पास मौजूद है F6, इसमें उस ऑपरेटर का प्रैक्टिकल फार्मूला के थ्रू आपको एग्जांपल भी दी गई है। लाइक मैं अगर इस फार्मूला बार के ऊपर जाता हूँ तो ये सेल हाईलाइट हो जाते हैं जो यहाँ पर इस फार्मूला में यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, अच्छा, इसी तरीके से माइनस एक ऑपरेटर है जो माइनस का फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है, डिटेल में हम इसमें नहीं जाते। स्टेरिक जो कि मल्टीप्लाई का फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। एग्जांपल आपके पास गिवन है, M8 M12 इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा रहा है। इस तरीके से ये जो स्लैश है आपके पास, ये डिवीजन का फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। परसेंटेज का सिंपल डायरेक्ट कोई भी परसेंटेज आपको निकाल के दे रहा होता है किसी नंबर की। इसकी एग्जांपल ये दी हुई है यहाँ पे आपके पास। लाइक 100 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 20 और उसके आगे परसेंट का सिंबल लगाता हूँ तो 100 का 20% मेरे पास निकल कर आ जाएगा सामने। ठीक है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे अगर मुझे 10 का जो है वो 10% चाहिए तो मैं इसी फॉर्मूला को अप्लाई करता हूँ। 10 का 10% 1 होता है, जो मेरे पास यहाँ पर आ गया है सेल में निकल के सामने। अच्छा, इस तरीके से जो ये एक सिंबल है, ये जनरली जो 6 न्यूमेरिक की होती है उसके ऊपर ये आ रहा होता है और ये आपके पास यूज़ होता है स्क्वायर लगाने के लिए ना। लाइक मुझे जो है 10 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर क्यूब चाहिए तो मैं इस सिंबल को यूज़ करूँगा, इस ऑपरेटर को यूज़ करूँगा। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो है मेरे पास इज इक्वल टू, जो कंपैरिजन के लिए यूज़ होता है। यहाँ पे एक सिचुएशन को कंपेयर करवाया गया है N13 और N14 सेल को। देख लेते हैं N13 सेल में क्या है और N14 सेल में क्या है। इन दोनों में नंबर्स हैं 13 और 14। तो यहाँ पे कंडीशन मैंने ये दी है कि 13 इज इक्वल टू 14, जिसको एक्सेल ने डिटेक्ट किया कि ये कंडीशन फॉल्स है। अच्छा, इसी तरीके से मेरे पास जो ग्रेटर देन और लेस देन का सिंपल कॉम्बिनेशन में अगर यूज़ होगा तो वो नॉट इक्वल टू की कंडीशन को कंपेयर करवाएगा। लाइक यही चीज़ यहाँ पे अप्लाई हो रही है। जो N13 और N14 सेल है, इन दोनों को आपस में कंपेयर करवाया गया है कि ये दोनों नॉट इक्वल टू हैं। एक्सेल ने इस चीज़ को चेक किया और उसने बोला कि जी ये कंडीशन ट्रू है। अच्छा, इसी तरीके से मेरे पास ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ये सारे के सारे जो ऑपरेटर्स हैं वो कंपैरिजन पर्पस के लिए यूज़ हो रहे होते हैं।
अच्छा, इस तरीके से मेरे पास जो डबल कॉलन का ऑपरेटर है ये मेरे पास रेंज के लिए यूज़ हो रहा होता है। मिसाल के तौर पे मुझे अगर सम करना है M6 से लेके M15 तक का, तो एक तो तरीका ये है कि जी मैं M6 लिखूं कॉमा M7 कॉमा M8 कॉमा और इस तरीके से मैं इस पूरी रेंज को लेकर चलूं। सेकंड तरीका मेरे पास ये है कि मैं M6 प्लस M7 प्लस M8 और इस तरीके से मैं पूरी की पूरी रेंज को सेलेक्ट कर लूं। थर्ड मेथड मेरे पास ये है जो थोड़ा शॉर्टकट है कि M6 डबल कॉलन M15, मेरे पास ये पूरी की पूरी रेंज सेलेक्ट हो जाती है सिर्फ इन दो सेल्स को कॉल करवा के, फर्स्ट वन और लास्ट वन को। तो ये जो डबल कॉलन है ये हमारे पास इस पर्पस के लिए यूज होता है। अच्छा, जो कॉमा है इसका मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जी मेरे पास अगर जो है मुझे पूरी रेंज सेलेक्ट नहीं करवानी, कुछ स्पेसिफिक सेल्स को कॉल करवाना है फॉर्मूला के साथ, तो मैं कॉमा को यूज़ करूंगा। लेकिन अगर मेरे पास पूरी की पूरी जो है रॉ है कंटिन्यूस, उसके अंदर डेटा मौजूद है, तो उसके लिए फिर वो जो डबल कॉलन वाला ऊपर ऑपरेटर्स था वो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, इस तरीके से स्पेस का फंक्शन कहाँ यूज़ होता है? स्पेस फॉर्मूला के अंदर बहुत रेयर है कि यूज़ हो। इसकी एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है कि लेट्स से कि जी M6 से लेके M15 तक की एक रेंज है मेरे पास फॉर्मूला में, दूसरी रेंज मेरे पास M11 से लेके M15 तक की है। इसको अगर मैं स्पेस से सेपरेट करता हूँ और सम का फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ, तो ये सिर्फ उस डेटा के ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करेगा जो ओवरलैप हो रहा है। मैं यहाँ पे दोबारा दिखाता हूँ। मेरे पास रेंज ये सेलेक्ट हुई है M6 से M15 तक, सेकंड रेंज M11 से M15 तक। जो ओवरलैप हो रही है मेरे पास वो सॉरी ये फॉर्मूला के अंदर ही चला गया है। अच्छा, जो ओवरलैप हो रहा है मेरे पास रीजन, वो ये रीजन है। तो इस फॉर्मूला ने जो रिजल्ट दिया है वो सिर्फ इस रीजन को सम करके रिजल्ट किया है। ये बहुत रेयर है, बहुत कम यूज होता है। अच्छा, जो नेक्स्ट है मेरे पास जो ऑपरेटर वो है एंड का सिंबल। एंड का सिंबल दो टेक्स्ट को ज्वाइन करने के लिए यूज होता है किसी भी फॉर्मूला के अंदर। लाइक यहाँ पे देखें आपके पास एक फॉर्मूला बार के अंदर एक इक्वेशन गिवन है, उस इक्वेशन के अंदर कॉल करवाया हुआ है n6 को, उसके बाद एंड का फंक्शन यूज किया। अच्छा, एक और चीज मैं बताता चलूं कि अगर आपको किसी फॉर्मूला के अंदर टेक्स्ट को लिखना है, तो आपको ये जो डबल कॉलन का सिंबल आ रहा है ये यूज किया जाता है। अच्छा, तो यहाँ पे इस फॉर्मूला के अंदर क्या किया है, n6 को कॉल करवाया और उसको ज्वाइन किया वर्ड प्लस के साथ। देन फिर एंड का फंक्शन उसको ज्वाइन कर रहा है n7 के साथ, फिर एंड का फंक्शन उसको ज्वाइन किया इक्वल के साथ, उसके बाद फिर एंड का फंक्शन और उसको ज्वाइन किया n8 के साथ। अच्छा, n6 n7 और n8, इसमें मेरे पास तीन टेक्स्ट हैं, 1 2 और 3। अच्छा, जब मैं इस फॉर्मूला को इंटर करता हूं तो मेरे पास क्या पूरी की पूरा सेंटेंस बनता है, 1 + 2 = 3। तो ये बेसिकली मैंने डिफरेंट टेक्स्ट को ज्वाइन करवाया है इस एंड के ऑपरेटर के साथ। अच्छा, इसी तरीके से मेरे पास जो एक और ऑपरेटर है ब्रैकेट का। ब्रैकेट हमने मैथमेटिक्स में भी पढ़ा है कि जो चीज़ ब्रैकेट में होती है वो पहले सॉल्व होती है, जो चीज़ ब्रैकेट के बाहर होती है मैथ्स में वो बाद में सॉल्व होती है। लाइक अगर मैं ब्रैकेट यूज़ कर रहा हूँ, आपके पास ऊपर एग्जाम्पल मौजूद है 2 + 3, पहले 2 + 3 सम होगा, देन उसके बाद वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 के साथ। अच्छा, इसी तरीके से हमारे पास कर्ली ब्रैकेट्स भी यूज़ होते हैं जो एरे के फंक्शंस में यूज़ होते हैं, और एरे के फंक्शंस को हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा इंटरमीडिएट या एडवांस लेवल के ऊपर आ जाता है। तो ये तो एक शॉर्ट ब्रीफ था ऑपरेटर्स के हवाले से कि कौन से ऑपरेटर्स कॉमनली यूज़ हो रहे होते हैं और किस ऑपरेटर्स का क्या फंक्शन होता है। अच्छा, अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इसके अंदर हम इन ऑपरेटर्स को यूज़ करते हुए कुछ इक्वेशंस बनाएंगे सेल के अंदर मैनुअल फार्मूला के थ्रू। तो इसको स्टार्ट करते हैं। ये आपको एक इक्वेशन नज़र आ रही है, तो हम इस इक्वेशन को बनाने की कोशिश करते हैं इस सेल के अंदर। और यहाँ पे जो 3 के साथ x है, x की वैल्यू मेरे पास बेसिकली b3 जो है वो x है मेरे पास, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर बनाते हैं इक्वेशन को।
इज इक्वल टू, कोई भी फॉर्मूला हम स्टार्ट करते हैं तो वो हमेशा इज इक्वल टू से स्टार्ट होता है, और अगर तो आपको नेगेटिव वैल्यू नहीं चाहिए तो आप प्लस से भी फॉर्मूला स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, इज इक्वल टू, ये मैंने यहाँ पे ब्रैकेट ओपन किया, 3 मल्टीप्लाई एक्स जो कि b3 है माइनस 8 ब्रैकेट क्लोज, और इसके ऊपर मुझे चाहिए पावर 2। पावर के लिए मुझे पता है 6 के ऊपर ये न्यूमेरिक की के ऊपर एक सिंबल होता है, मैं इसको प्रेस करूंगा, इसकी पावर 2। ठीक है, देन अगेन ब्रैकेट ओपन, x मेरे पास है b3 माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज, देन डिवाइड, डिवाइड के बाद मैं एक ब्रैकेट और ओपन कर लेता हूँ, 4 मल्टीप्लाई बाय b3, b3 की पावर 2 माइनस 5 ब्रैकेट क्लोज, इंटर। और जी ये फॉर्मूला हमारा बिल्कुल सही लगा है और इसका आंसर 25.60 है। ठीक है, अच्छा ये शीट आपके पास ईबीसी के प्लेटफॉर्म पे मौजूद होगी और इसमें आप प्रैक्टिस खुद भी कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट इक्वेशन अभी हम यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं जो बेसिकली प्रेजेंट वैल्यू की फॉर्मूला है, और इसके डेटा हमारे पास यहाँ पे ऊपर गिवन है। इस इक्वेशन को अप्लाई करते हैं, इज इक्वल टू कैश फ्लो मेरे पास है D21 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट ओपन 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट ओपन 1 प्लस डिस्काउंट रेट मेरे पास यहाँ पर है D19 ब्रैकेट क्लोज, और इसकी पावर है पीरियड्स, पीरियड्स है D20, देन अगेन ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय डिस्काउंट रेट जो कि है मेरे पास D19। इसको हम इंटर करते हैं, देखें जी ये इक्वेशन भी हमारी बिल्कुल सही लगी है और इसका आंसर नीचे यहाँ पे मेंशन है $3604.78। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने ऑपरेटर्स के बारे में सीखा और हमने कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस को बनाने के बारे में सीखा। थैंक यू, मिलते हैं एक और वीडियो के अंदर।